सुबह 8 घंटे से आप धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए, क्या न्याय मिला आपको? कोई न्याय नहीं मिला। अगर मैं धरना प्रदर्शन किया होता, तोड़फोड़ किया होता, सड़क जाम किया होता तो शायद प्रशासन सुनता। लेकिन कहा जाता है ना कि बड़ों को सुनाने के लिए गूंज की जरूरत होती है। मैं गांधीवादी तरीके से जाऊंगा। 8 घंटे से बैठा रहा, नहीं सुने लो। अब मैं यहाँ से डीएम कार्यालय तक जो 30-32 किलोमीटर पड़ता है, मैं उसकी पैदल यात्रा करूंगा। शायद प्रशासन को रास्ते में होश में आ जाए और अस्पताल को सील कर दें। लेकिन जब तक प्रशासन सील नहीं करेगा तब तक अब मेरी यात्रा रुकने वाले नहीं है। मेरी यात्रा भी आधा घंटे शुरू हो जाएगी और ये यात्रा यहाँ से कप्तानगंज के अस्पताल से और सीधे डीएम कार्यालय तक जाएगी। न्याय देंगे, बच्ची का सौ लेकर आ रहा हूँ, न्याय तो देना पड़ेगा उनको। क्या कहना चाहेंगे? अभी सुबह से लेकर संदीप भाई एक पत्रकार हैं और इनकी बच्ची का यहाँ पे डेट हो गया है और ये 8 घंटों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। पहले सब आप परिचय अपना बताएं। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं स्वतंत्र पत्रकार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखसागर प्रसाद शर्मा हूँ। हालांकि मुझे पता चला है कि संदीप मिश्रा जी के फैमिली से यहाँ पे कुछ लोग एडमिट थे, शायद इनकी भयऊ वगैरह थी, भयवती, उनका डिलीवरी हुआ था और लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 3 दिन वो बच्ची एडमिट रही है। उसके बाद उस बच्ची का डेथ हो जाता है। आज लगभग या सुबह से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और अभी तक इनको संतुष्टिजनक भर का अभी तक कोई इनको आंसर नहीं मिल पाया है, संतुष्ट नहीं कर पाए। तमाम अधिकारी आए हैं। जानकारी के अनुसार अभी देखा गया है तो शायद MSC साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, डिप्टी CMO भी आए थे। यानी इतने लोगों के आने के बावजूद भी अभी तक इनको संतुष्टिजनक कोई आंसर नहीं दे पाना, कहीं न कहीं यह घोलमाल का प्रक्रिया चल रही है। जब यह अपने मांगों को लेकर के सही दिशा में सही तरीके से प्रदर्शन करके अधिकारी को बताने का और जगाने का प्रयास कर रहे हैं तो अधिकारी आखिर क्यों सो रहा है? कहीं न कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार जरूर लिप्त है और इसमें सभी लोग लिप्त हैं। जहाँ की जनपद स्तर के अधिकारी आ रहे हैं और बात करके चले जा रहे हैं, जो कि इनके तरफ आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी अदर ऐसे हॉस्पिटल में मिले तो तत्काल प्रभाव से वो लोग सीज करते हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है उन लोगों के सामने कि सच्चिदानंद हॉस्पिटल को सीज नहीं कर पा रहे हैं? कहीं न कहीं इस गोलमाल में उनका भी संक्षिप्त होना यह तय करता है। अगर संदीप मिश्रा जी को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम सभी, मैं जनपद लेवल नहीं प्रदेश लेवल की मैं बात करता हूं कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार यहाँ के CMO साहब, जिलाधिकारी महोदय होंगे। हम पत्रकार किसी भी पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अगर यही मामला किसी और का होता, किसी अधिकारी का होता, सक्षम व्यक्ति का होता तो आज अब तक यहाँ ईंट से ईंट बच गई होती। लेकिन यह एक पत्रकार है, खबरों को सही दिशा में दिखाते हैं, इसीलिए, और एक गरीब परिवार से, इसलिए इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वतंत्र पत्रकार समिति कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और इनके हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे।